मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः हेलो एल्केन से हम हेलो एरिन चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को जो है ना कल के वीडियो में यानी वीडियो जो है 10 में हम लोग आप लोगों को पढ़ाएं। हम आप लोगों को क्या पढ़ाएं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, आज हम आप लोगों को जो है वीडियो 11 में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, उसमें सबसे पहले देखिए हेलो एल्केन के रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहले हम लोग ध्रुवता पढ़ रहे हैं कि हेलो एल्केन की ध्रुवता जो होती है वो किसके कारण होती है। ठीक है, तो ध्रुवता यानी पोलैरिटी हम लोग पढ़े हैं। इसमें हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु की तुलना में क्या होता है? हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु जो है साझे के इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का होता है अधातु या अधातुओं के बीच क्या होता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। तो इनके बीच जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड यानी CX जो है नहीं, CX बॉन्ड के बीच जो है ये आपको कार्बन है या ये हाइड्रोजन है। इसमें जो आपको बॉन्डिंग ये बना है इस दो गो इलेक्ट्रॉन के साथ, एकल बंधन माने दो गो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है। तो ये जो क्या करता है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण इस साझे के इलेक्ट्रॉन जो है इसको थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेता है। तो देखिए थोड़ा सा खींच लेता है, जिसके कारण इस पर आपको आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन खोता है, ग्रहण करता है नहीं, बल्कि क्या करता है, अंश ए जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक X होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा खींच के रखता है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? खींच के लेता है, जिसके कारण क्या होता है? कार्बन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है तथा हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। अतः हेलो एल्केन क्या होता है? उसकी प्रकृति क्या होती है? हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसे यहाँ दिखाया गया है कि CX बॉन्ड कैसे जो है क्या कर रहा है, साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था आंशिक रूप से धन आवेश। ठीक है, अब हेलो एल्केन की क्रियाशीलता। तो हेलो एल्केन क्या होता है? क्रियाशील यौगिक होता है तथा इसकी क्रियाशीलता का क्रम जो है, अब हेलो एल्केन में अल्काइल ग्रुप सेम हो तो उसकी क्रियाशीलता यानी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? आपको आयोडीन होता है, उससे अल्काइल आयोडाइड होता है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड है, उससे कम कौन होता है? सबसे कम जो है अल्काइल क्लोराइड होता है। ठीक है, एक क्रियाशीलता का क्रम है। हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हेलो एल्केन की अब रासायनिक, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, केमिकल रिएक्शन अब पढ़ना है हेलो एल्केन्स के। तो हेलो एल्केन्स के एनसीईआरटी के अनुसार हेलो एल्केन्स की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी हेलो एल्केन के जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है, उसका नाम है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चाहे नाभिक स्नेही भी कहा जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया के भी नाम से जाता है, ज़्यादा इसका एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेमस है, अंग्रेजी में इसका नाम ज़्यादा फेमस है, यानी निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। तीसरा जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि हेलो एल्केन की यहाँ जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ना है ये 3 ही प्रकार की अभिक्रियाएं होगी। एक होगी नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा होगी निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, और धातु के साथ यानी कुछ क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार जो है आपको पढ़ना है 10th में पढ़ना है, उसके बाद आपको 11th में पढ़ना है। यहाँ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा नहीं दिया है, लेकिन हमने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना क्या लिखा गया है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो नाभिक रागी जिसको हम लोग कह सकते हैं नाभिक स्नेहक, नाभिक रागी या नाभिक स्नेहक एक स्पीशीज होता है। यानी समझ लीजिए कि एक क्या, जैसे हम लोग कोई भी बस थी है
परिभाषा जब हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग वस्तु शब्द का उपयोग करते हैं ना, वैसा वस्तु ना जो स्थान छेकता हो, रुकावट डालता हो, तो इसको पदार्थ कहते हैं। तो वस्तु माने उसी तरह से वस्तु माने वस्तु नहीं समझना है यहाँ, उसी तरह से यहाँ जो है एक स्पेसीज शब्द का उपयोग, एक शब्द है ना जो डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्पेसीज। अब देखिए स्पेसीज कहने हम क्या लिखे हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन वैसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो नाभिक रागी या नाभिक स्नेहक न्यूक्लियोफाइल अंग्रेजी में कहा जाता है द्वारा प्रारंभ होती है या संपन्न होती है नाभिक रागी या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये नाभिक रागी या नाभिक स्नेहक स्पेसीज क्या होता है, तो यहाँ देखिए एनिव द्वारा इसको व्यक्त किया गया है, जिसमें एनिव के जगह नाभिक स्नेहक क्या क्या चीजें हो सकता है, तो OH हो सकता है, RO माइनस हो सकता है, I हो सकता है, NH3 हो सकता है, अमोनिया यहाँ 2 गो दिखाया गया है। ठीक है, यानी धनावेशित और धनावेशित ऋणायन हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल माने निरावेशित हो सकते हैं, यहाँ बताया गया है। नाभिक स्नेहक न्यूक्लियोफाइल वैसी स्पेसीज जो नाभिक स्नेह क्या लिखा है, वैसा स्पेसीज जो नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया को क्या करती है, प्रारंभ करती है। देखिए इसमें लिखा गया है कि जो क्या होता है नाभिक स्नेहक द्वारा प्रारंभ होता है, यानी नाभिक स्नेहक ही क्या करता है, नाभिकीय अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, नहीं करता है, क्या कहलाता है, नाभिक स्नेहक कहलाता है। यानी जो स्पेसीज क्या करता है, नाभिक रागी अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, उसी को कहा जाता है नाभिक स्नेहक। ये 2 तरह से मुख्य रूप से ज्यादातर स्थितियों में ये 2 तरह के होते हैं, एक ऋणात्मक होता है और दूसरा जो है न्यूट्रल होता है। यहाँ ऋणात्मक के कुछ उदाहरण दिया गया है, यहाँ न्यूट्रल के कुछ उदाहरण दिया गया है। अब यही हम विस्थापन यानी नाभिक स्नेही या कह सकते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। इसमें आप 2 तरह की अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे, एक को कहा जाता है SN1 अभिक्रिया, क्या कहा जाता है, SN1 अभिक्रिया, और दूसरा को कहा जाता है SN2 अभिक्रिया। SN माने S माने होता है सब्स्टिट्यूशन, N माने होता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 के होता है माने फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकेंड SN2 होता है सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जो एक ही पद में संपन्न, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ, अभिक्रिया की कोटि पढ़े हैं लो हम लोग चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में अभिक्रिया की कोटि, तो वहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, उसी तरह से यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आते हैं। तो SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभिक्रिया हो यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो और क्या हो, वो प्रथम कोटि के हो तो उसको SN1 अभिक्रिया, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो और वह ना यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहिए चाहे उसी को पूरा हम कहेंगे तो क्या, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो और उसकी कोटि यानी ऑर्डर का हो 2 हो तो उसको SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अब वहीं हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, कल की जो है वीडियो में हम लोग यानी वीडियो 12 में हम लोग पढ़ेंगे ये जो आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन रिएक्शन, इस पर आधारित जो है जो दिया गया है, एक नमूना दिया गया है, नहीं इस पर आधारित कुछ हम लोग जो है रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद इस थोड़ा ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ही उदाहरण ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नाभिक दूसरा जो है आपको क्या है, विलोपन या निराकरण अभिक्रिया, इसके उदाहरण भी पढ़ना है और धातुओं के साथ अभिक्रिया के भी उदाहरण पढ़ना है, जिसमें ऊर्ज अभिक्रिया जो है, फीडिंग अभिक्रिया जो है ज़्यादा फेमस होता है, वो सब चर्चा करेंगे हम आगे। इसको आप लोग नोट करते रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए, उसके बाद इसको फॉरवर्ड भी करते रहिए ताकि जो है ना जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए 12th की तैयारी के लिए स्पेशली हम लोग ले कर आते रहेंगे। नहीं तो आप लोग इसको क्या करिए, नोट करिए और जैसे ही हमारा ये ख़त्म होगा तो उसके बाद नहीं हम लोग जो है इसको मॉडल सेट की भी तैयारी कराएंगे, ठीक है। और अगली बार 2026 में हम लोग शुरू से केमिस्ट्री यानी पूरे केमिस्ट्री का, अभी तो हम लोग केवल ऑर्गेनिक का इस साल 2025 में स्टार्ट किए हैं, अगले साल से हम लोग फिजिकल
और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री और मैथ शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। मैथ तक खैर शुरू से ही पढ़ रहे हैं। अब हमारा इन्वर्स चैप्टर जो है समाप्त होने वाला है कुछ ही दिनों में, नहीं 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाए। जैसे समाप्त होगा तो हम उसके मॉडल सेट में जो आए हैं, मॉडल सेट जो है उसके द्वारा हम आप लोगों को तैयारी बताएंगे 2025 में कौन कौन क्वेश्चन आए हैं और 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन्वर्स से इस सब की चर्चा करेंगे ना। उसके बाद जो है चैप्टर जहाँ तक याद करने का है तो हम इन्वर्स चैप्टर के बाद डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।